आज हम बैठे हैं कमलेश बाल्याण जी की वाटिका के अंदर और इन्हीं से जानेंगे आज हम हरियाणा तो क्या पूरे देश के अंदर जो कुरीति घर घर तक फैलती जा रही है, गली गली मोहल्ले तक फैलती जा रही हैं, उन्हीं के बारे में जानना चाहेंगे। क्या कहना चाहोगे जी बाल्याण साहब आप कि आप देख रहे हैं कि भाई बच्चे जो है अपने माँ बाप का कहानी मान रहे हैं, सुनने को तैयार नहीं है। अगर कोई शादी किसी कर दी जाए, शादी होने के बाद वो अपने माँ बाप को मतलब कि भूल जाते हैं, ख्याल ही नहीं करते, क्योंकि बुजुर्ग उनको भी होना है, लेकिन शायद वो सोचता है कि हम बुजुर्ग नहीं होंगे। क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? ऐसा है जी, पहले तो मैं सभी मेरे दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहूँगी। मेरे देश प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दूंगी। आज हमारे देश में मतलब एकल परिवार की बहुत ज़्यादा समस्या है। संस्कार ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल हर माँ बाप के एक दो बच्चे हो गए और वो बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं, परिवार में रहते नहीं। इसलिए पहले जॉइंट फैमिली होती थी, परिवार में बच्चे रहते थे तो उनको संस्कार आते थे। अब वो विदेशों में भेजने के माँ बाप खुद अपने बच्चों को विदेशों में भेजना चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे हाई लेवल की शिक्षा ग्रहण करें, पर बट वहाँ पे उनको संस्कार तो नहीं मिलते ना, जो भारतीय संस्कार है वो नहीं मिल पाते। भारतीय संस्कार नहीं मिलते। इसलिए बच्चे पढ़ लिख के बड़े होके उन्होंने परिवार में कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे उनकी इज्जत करनी है, माँ बाप की, दादा दादी की या और समाज की, तो वो बिल्कुल ही मतलब बच्चे आज इग्नोर करने लगे। वो चाहते ही नहीं किसी से बात करना, फ़ोन पे बात करना या उनसे जुड़ के रहना, समाज में जुड़ के रहना। आज मतलब बच्चे अपने अंदर ही सिमट के रह गए हों। उन्होंने ये लगता है कि हमारी ज़िंदगी बस नेट, इंटरनेट, मतलब किताबों में और सोशल मीडिया में ही सिमट के रह गए हैं बच्चे। इसलिए उन्होंने ये लगता ही नहीं कि हमारे समाज में क्या गलत हो रहा है तो हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। पहले वाले लोग समाज से जुड़े हुए होते थे तो हर समाज में जो भी कोई कुरीतियाँ गलत हो रही थी तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे, क्योंकि उनके अंदर संस्कार होते थे। आजकल के बच्चों को पता ही नहीं समाज में कैसे रहना है, कैसे मान सम्मान करना है बड़ों का, कैसे मतलब हमारे समाज को, हमारे देश को भी हमें आगे लेके बढ़ना चाहिए। क्योंकि आज अगर हमारे देश की आज़ादी के लिए जितने जवान जवान शहीद हो गए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वर्गे 23-23 साल के जवान, तो अगर उनके अंदर भी ये संस्कार नहीं होते तो वो क्या देश को आज़ादी दिलवाते? नहीं। तो फिर उनके अंदर संस्कार थे, देश में कुछ करने की भावना थी, हमारे देश को आगे बढ़ाने की इच्छा थी, दृढ़ इच्छा थी। इसीलिए उन्होंने कितनी यातनाएं सही जेलों में भी, और फिर भी देश के लिए हंसते हंसते मतलब फांसी के फंदे तक झूल गए वो। कमलेश जी, जैसे आपने अभी उदाहरण दिया, अभी भगत सिंह का दिया, औरों का दिया कि उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया। आज भी मतलब कि जो आज नौजवान जो पीढ़ी है वो ड्रग्स चूम रही है, तरह तरह के नशों को चूमने लग रही है, अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फिर मैं ये कहूँगी जी, आज माँ बाप दोनों जॉब वाले हो गए जी, बच्चों को टाइम नहीं देते, और माँ बाप अकेला रहना चाहते हैं, वो ज्वाइंट फैमिली में रहना नहीं चाहते। पहले बड़े बुजुर्ग होते थे तो वो बच्चों को संभाल लेते थे, अगर माँ बाप वर्किंग वूमन होते थे तो भी हैं। तो अब मतलब माँ भी काम करती है, जॉब करती है, पिता भी काम करता है, तो सुबह वो मेड के साथ छोड़ के चले जाते हैं बच्चों को। तो मतलब एक नौकर थोड़ी बच्चों को संस्कार देगा, उनको मतलब देश के लिए बताएगा, प्रेरित करेगा। तो पहले तो बुजुर्गों के साथ बैठते थे तो वो बताते थे बच्चों को कैसे हमने आज़ादी पाई, कैसे हमने देश को आगे ऐसे करना है, मतलब संस्कार ऐसे होने चाहिए कि बड़ों का मान सम्मान कैसे करना चाहिए। अब परिवार अकेले मतलब शहरों में रहने लगे, गाँव में तो कोई रहना चाहता ही नहीं। थोड़े बहुत साधन संपन्न हो जाते हैं, वही सब मतलब शहरों में चले जाते हैं। और ज़्यादा पैसे वाले लोग तो आज हमारे देश में, हमारे मतलब इंडिया में बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते। वो तो अमेरिका, इंग्लैंड, आज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब अपने बच्चों को उधर मतलब भेज रहे हैं। तो वो आके माँ बाप की सेवा थोड़ी करेंगे। खुद माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दे रहे हैं, तो कुछ हद तक माँ बाप की भी गलती है कि वो अपने बच्चों को साथ में रखें और उनको संस्कार दें।
उनको देश के लिए भी प्रेरित करें। आगे हमें समाज में कुछ करना चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए, है कि हमारी आज़ादी के लिए कितने शहीद हो गए, कितने लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है। तो उनको मतलब समाज के, हमारे धर्म के प्रति आज हमारे बच्चों को मतलब मंदिर में नहीं ले जाना चाहते, मूवी थिएटरों में माँ बाप ले जाना चाहते हैं। तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि मतलब बच्चों को संस्कार नहीं मिल रहे ना। इस वजह से खुद हमारे बच्चों को माँ बाप को आगे आना पड़ेगा और उनको आईना हमारे समाज का भी, हमारे धर्म का भी, देश के प्रति, बड़ों के प्रति मान सम्मान कैसा होना चाहिए, मतलब छोटे बच्चों से नींव रखनी पड़ेगी, तब वो बच्चे आगे जाके कुछ देश की, माँ बाप की, समाज की कुछ सोचेंगे। उसके लिए माँ बापों ने आगे आना पड़ेगा और खुद बच्चों की परवरिश करनी पड़ेगी, क्योंकि काम वाले माँ बाप आजकल नौकरी वाले नौकरों के पास छोड़ते हैं ना, तो वो उनसे संस्कार नहीं मिलते। बच्चे मतलब इंटरनेट, टीवी, नेट, सोशल मीडिया में सिमट के रह गया और वहाँ पे कुछ भी वो गलत देखता है, क्राइम की तरफ भाग रहे हैं बच्चे, ड्रग्स की तरफ, नशे की तरफ इसीलिए भाग रहे हैं कि उनको प्यार मिलता नहीं माँ बाप का। मतलब सुबह 8 बजे बच्चे को मेड के पास छोड़ के जाते हैं, रात को 8 बजे आके लेते हैं, तो वो बच्चा सारा दिन उस मेड के साथ कैसे रहता है, कैसे उसको टॉर्चर करते हैं। तो वो बच्चा वैसे ही इलिटरेट हो के और मतलब समाज के प्रति क्या सोचेगा वो, मतलब अपने नशे की तरफ समाज में उग्र स्वभाव के होते जा रहे बच्चे, इसीलिए क्योंकि उनको वो प्यार नहीं मिल रहा जो प्यार उन बच्चों को मिलना चाहिए। एक लास्ट सवाल आपसे और है। हाँ जी। कि अभी जैसे आपने इतनी कुरीतियाँ बताई कि जैसे बच्चों के अंदर संस्कार नहीं आ रहा, जो हमारे भारतीय संस्कृति, आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं। हाँ जी। आजकल 2-2 बच्चों की माँ, 3-3 बच्चों की माँ अपने बच्चों को और अपने पति को छोड़ के भी चली आती है। लिव एंड रिलेशनशिप का जो नाम जो सरकार ने मतलब कि कानून बना दिया कि उनको अधिकार दे दिया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि गलत है या सही हो रहा है? ये लिव इन रिलेशनशिप के बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये हमारे संस्कार नहीं है हमारे देश के। शादी से पहले लिव इन में रहते हैं तो वो बच्चे मतलब गलत ही करेंगे और माँ बाप का नाम ही खराब करेंगे। उनको ये अच्छा संस्कार नहीं, और सरकार ने भी मतलब ये लिव इन का कानून पास नहीं करना चाहिए था। मैं तो इसके विरोध में हूँ, क्योंकि बच्चों को आज़ादी मिल गई और अब वो 8-8 साल, 10-10 साल माँ बाप को बगैर बताए कुछ बड़े कांड कर देते हैं। फिर पुलिस थाने होते हैं, माँ बाप बेचारे चक्कर काट के, कभी मर्डर था, अभी पीछे से ये निकी हत्याकांड, ये लिव इन का ही मामला था। इसीलिए उन्होंने कितना बड़ा मतलब इतना बड़ा कदम उठा दिया उस लड़की ने। क्या आप इस कानून को वापस करने की मांग करते हैं? बिल्कुल करती हूँ जी। मैं समाज में मतलब ये गलत मैसेज दे रहा है, इसलिए सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। आज के युवा हमारे बच्चे मतलब भटक रहे हैं अपने पथ से, और उन्होंने अच्छे संस्कार नहीं मिल रहे इससे, क्योंकि उन्होंने खुली आज़ादी मिल गई। ये पाश्चात्य सभ्यता के विदेशों के मामले थे, अब हमारे देश में ये हो रहे हैं, तो ये हमारे देश में नहीं तो ये मतलब गलत कुरीतियाँ होके और समाज मतलब एक अलग ही दिशा में भटक के न हमारे युवा आज कुछ भी गलत कदम उठा रहे हैं, उनका खामियाजा माँ बाप को भुगतना पड़ रहा है। मतलब आपका कहना है मतलब कि अगर भारत में रहना है तो भारतीय संस्कृति को अपनाना पड़ेगा जी। तभी हमारा उद्धार हो सकता है, फिर से मतलब एक सोने की चिड़िया कहलाने के लायक। और ये थे हमारे सामने कमलेश बाल्यान जी, और इन्होंने इतनी जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, धन्यवाद आपका।